मैं पास्टर राजेश हांसी से, और आज मैं एक टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं कि प्रभु ने जो मुझे आज वचन दिया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे लिए प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है। एक मसीह के लिए, एक विश्वासी के लिए, एक सेवक के लिए प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है, प्रार्थना का महत्व क्या है, प्रार्थना हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, प्रार्थना हमारे लिए क्या फ़ायदे कर सकती है, ये बहुत ही हमारे लिए महत्व है। हमारे लिए एक, हमारे जीवन के लिए एक प्रार्थना हमारा हिस्सा है। तो इसलिए मैं ये टॉपिक है कि हमारे लिए प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है। हम बाइबल के अंदर जब पढ़ते हैं, दानियल की पुस्तक में 6 अध्याय जब 10 आयत हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि दानियल 3 पहर प्रार्थना किया करता था। 3 टाइम वो प्रार्थना करता था, सुबह, दोपहर, शाम को। जब 3 पहर वो प्रार्थना करता था तो वो परमेश्वर के बहुत नज़दीक था। परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता था और वो यरूशलेम की ओर खिड़की खोलकर परमेश्वर के सामने अपने घुटने टिकाकर प्रार्थना किया करता था। तो मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रार्थना करने का महत्व बहुत ज़रूरी है। जब हम घुटने टिकाते हैं परमेश्वर के सामने और प्रार्थना करते हैं, तो दानियल के बारे में जब हम सुनते हैं कि दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, तो वहाँ के जब राजा नबूकदनेस्सर था, वहाँ के जो अधिपति थे, वहाँ के जो उसके मंत्री थे, उन लोगों ने दानियल के प्रति शिकायत लगाई राजा से। और राजा को जब शिकायत लगाई तो कहा कि ये आपकी बनाई हुई मूर्त जो है उसका उल्लंघन करता है, उसकी प्रार्थना उसके सामने घुटने नहीं टिकाता और ये आपके सामने नहीं है, इसलिए उसको जो सज़ा आपने की थी उसको सज़ा दी जाए। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दानियल डरा नहीं, घबराया नहीं, लेकिन जब वो प्रार्थना करता हुआ पकड़ा गया तो राजा के सामने लाया गया और दानियल को शेर की मांद में डाल दिया गया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है मेरे प्रियो कि वहाँ पर जब शेर की मांद में डाला गया तो दानियल के चारों तरफ शेर थे, और जब शेर उसकी ओर मुंह खोलकर आए तो उस टाइम दानियल जो था अपनी आंखें बंद करके घुटने टिकाकर प्रार्थना कर रहा था। मेरे प्रियो, अद्भुत बात है ये कि शेर वहाँ पर जब प्रार्थना कर रहा था दानियल, तो शेर चारों तरफ आकर बैठ गए और वो शांत हो गए। मेरे प्रियो, प्रार्थना में इतनी ताकत है कि शेरों की ज़बानें बंद हो सकती है, बड़ी से बड़ी समस्याएं बंद हो सकती है। आपको मालूम है, परमेश्वर का कलाम कहता है जब यरीहो की दीवार एक जो गिरने वाली नहीं थी, जो शैतानों की दीवार थी, वहाँ पर जो लोगों की, जो मसीह लोगों के प्रति जो एक लोगों ने एक बवंडर बना दिया था और जो यरीहो की दीवार थे वो गिर नहीं थी, लेकिन 7 दिन तक, परमेश्वर का कलाम कहता है 7 दिन तक लोगों ने उस यरीहो की दीवार को चारों तरफ जो है फेरे लगाते हुए प्रार्थना किया, और 7वें दिन जब 7 चक्कर लगाए तो यरीहो की दीवार गिर गई। मेरे प्रियो, आपके जीवनों से भी इसी तरह प्रार्थना के द्वारा आपकी बीमारियां गिर सकती है, आपकी समस्याएं गिर सकती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज आप इस वचन को सुनेंगे तो आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपकी हर बीमारी गिरेगी, आपकी हर समस्याएं गिरेगी, आपके बिजनेस उठेंगे और आप चंगाई की ओर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष मिलने वाली है। इस वचन को सुनकर आप रिसीव करें, आमीन में उत्तर देना। मैं विश्वास करता हूं जब आप इस पवित्र जीवन चैनल को देखेंगे और इस चैनल को देखकर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आमीन में उत्तर देंगे, तो आपके 100% काम बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की। आमीन।